जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है। यह है एक कोमल सा धागा। सोचता हूँ यदि इससे मैं वस्त्र बुन लूँ तो स्वयं के लिए कितनी सुंदर पोशाक बना सकता, किंतु यदि इसे संगीत में कोई बात नहीं, देखिए यह धागा तो जुड़ गया। बस इसमें अंतर यह है कि अब पहले जितना सरल नहीं है और इसकी लंबाई भी तनिक कम हो। संगीत, चूंकि इस संसार में प्रेम के साथ भी यही होता है। प्रेम का यह धागा जो दो व्यक्तियों को बांध के रखता है, अहंकार और स्वार्थ का वार सह नहीं पाता, टूट जाता है। प्रयास करने पर यह संबंध भले ही पुनः जुड़ जाए, किंतु फिर भी पहले जैसे नहीं हो पाते, क्योंकि मन में गांठ बढ़ जाती है। इसलिए प्रेम को सहेज कर रखें, अहंकार और स्वार्थ से दूर रखें। राधे संगीत, राधे मेरे सामने है गैया का दिया गया दूध जो 2 दिन तक टिकता है। यदि इस दूध को गर्म करके जमाया जाए तो बनता है दही जो 3-4 दिन तक टिकता है। यदि इस दही को मत होगे तो बनता है माखन जो सप्ताह तक चलता है। और यदि इस माखन को ताप दिया जाए तो बनता है घी जो वर्षों तक खराब नहीं होता। अर्थ समझे, ताप और मंथ जितना परीक्षाओं की कसौटी पर खरे उतरो, जितना कठिनाइयों का ताप सहोग, जितना मंथन की चुनौतियां सहोगी, उतना ही यश, बल और सामर्थ्य बढ़ेगा। तो कर्म करो, कठिनाइयों का सामना करो और मंथन से मन को शुद्ध रखो। मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। क्रोध एक ऐसी स्थिति जिसमें जीभ मन से अधिक गति से कार्य करती है। लालच वह मन स्थिति जिसमें स्वार्थ करुणा से अधिक गति से कार्य करता है। प्रतिशोर जिसमें व्यक्ति दूसरों से अधिक स्वयं को हानि पहुंचाकर सुख पाता है। और ईर्ष्या जिसमें व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को ही खो बैठता है। कुछ और ही बन जाना। दूसरी वो आनंद, वो स्थिति जिसमें आत्मा शरीर से अधिक प्रसन्न होती है। और प्रेम वो परंभा जिसमें हमारा दुख सब में बट जाता है और सबका सुख हम में आ जाता है। तो आपको क्रोध, ईर्ष्या, लालच और प्रतिशोध में रहना है या आनंद में रहकर प्रेम से जीवन व्यतीत करना है, निर्णय आपका है। क्योंकि मैं तो अपना निर्णय कब का ले चुका। राधे राधे कहते हैं शब्दों से बड़ा शस्त्र नहीं, किंतु कई बार मौन से बड़ी ढाल, मौन से बड़ा कवच नहीं होता। संगीत, आकाश की वर्षा से गिरी बूंदे बड़ी ही शीतल, मीठी और पवित्र होती, किंतु सबका भाग्य भिन्न भिन्न होता। अब देखी, यदि कोई बूंद केले के पत्ते पर गिर जाए तो ओझ बनकर ठहर जाती, प्रकृति की सुंदरता बढ़ाती, जीवों की प्यास बुझाती। यदि कोई बूंद सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती है, और यदि कोई बूंद सर्प के मुख में गिरे तो विष बन जाती है। अब सबकी उत्पत्ति एक है, किंतु गुण भिन्न भिन्न है। क्यों? कारण क्या है? इसका कारण है संगति। संगति का प्रभाव बड़ा ही भीषण होता है। चाहे तो आपको आकाश में बिठा दे, चाहे तो आपको पाताल में ढसा। अब वर्षा की बूंदें तो यह चयन नहीं कर पाती कि इनकी संगति क्या होगी, उनका भाग्य क्या होगा। किंतु हम तो मनुष्य, हम तो अपनी संगति चुन सकते। तो सोच विचार करके संगति चुनिए कि चयन आपका होगा और इसका परिणाम भी आप ही को भुगतना होगा। राधे राधे। संसार में ज्ञानी कौन है? वो जो वेदों का अर्थ समझता है, या वो जिसने जन्म और मृत्यु का रहस्य ज्ञात कर लिया, या वो जो 64 कलाओं में निपुण नहीं। संसार में ज्ञानी वो जो केवल एक अंतर समझता है। अंतर मान लेने और ठान लेने का शब्द बड़े ही सरल है, किंतु यदि ध्यान से सोचोगे तो इसका अर्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आइए समझाता। यदि मान लो तो हार, किंतु यदि ठान लो तो जी। यदि मान लो तो कोई अपना है, किंतु यदि ठान लो तो वो शत्रु। मान लो तो भगवान, यदि ठान लो तो वह केवल एक पथ है। बस इस अंतर को समझ लीजिए। संसार की हर वस्तु आपके समक्ष होगी। राधे राधे। दृष्टि प्रकृति द्वारा दी गई मनुष्य को सबसे बड़ी भेड़ वो दृष्टि जिसके कारण मनुष्य इस संसार को देख पाता है, अपने मार्ग को देख पाता है। किंतु संसार में दृष्टि पाकर भी सभी महान नहीं बन जाते, प्रसन्न नहीं हो पाते। प्रसन्न केवल वह होते हैं जिनका दृष्टिकोण शुभ होता है। अब जो गुलाब में कांटे ढूंढते हैं वो अवश्य ही अपने को उन कांटों से घायल कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल कांटों तक ही सीमित रहती है। किंतु सुगंधी बनाने वाले पंखुड़ियों को तो ढूंढ ही लेते। क्यों? अब देखिए, जो अंधकार में प्रकाश पाना चाहते हैं उन्हें दीपक भी सूर्य की भांति लगे, किंतु जो कमियां निकालना चाहते हैं
उन्हें दीपक के तल में भी अंधकार छिपा मिले। जो प्रेम पाना चाहते हैं वो परायों में भी स्नेह ढूंढ ही लेंगे, अन्यथा किसी को पाकर भी उनसे अनजान रहने वालों की कमी नहीं। दृष्टि हमें दिखाती है, किंतु दृष्टिकोण हमें वह दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। जो आपकी सोच होगी वही सच बनकर आपके समक्ष आए। इसलिए आपके विचार शुभ रखें और प्रेम से कहे राधे राधे। यदि जांचने जाओ तो ऐसा कोई रत्न नहीं जिसमें कोई खोट ना, किंतु यदि मन में बसा प्रत्येक रत्न हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ। यदि परखने जा तो संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो सर्प से अधिक विषैला, किंतु यदि मानो तो ऐसा कोई जीव भी नहीं जो सर्प से अधिक सरल, जो केवल अपने पथ पर चलता है, जानकर किसी को हानि नहीं पहुंचाता। उसी प्रकार संगीत मनुष्य, यदि मनुष्य को परखने जाओगे तो वह गुणवान नहीं लगेगा, किंतु यदि मानो तो प्रत्येक मनुष्य में कोई ना कोई विशेष गुण होता ही। बस बात आती है आपके दृष्टिकोण। इसलिए अपने जीवन में मनुष्य को परखने में समय नष्ट ना करें। मनुष्य कोई वस्तु तो नहीं, मनुष्य आत्माधारी जीव जो कदाचित आपके व्यवहार से बदल भी जाएंगे, पराये भी आपको अपना मानकर गले लग जाए। बस प्रेम भाव को ऊपर। संगीत है राधे राधे। जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे आप कई लोगों से मिलते हैं, उनमें से कुछ आपका उत्साह बढ़ाते हैं, कुछ आपको शक्ति देते हैं, कुछ हताश हो जाते हैं तो कुछ आपके ऊपर पत्थर भी फेंकने लगते हैं। ऐसे में हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, दूसरों के कर्मों के कारण विचलित हो जाते, क्रोधित हो जाते हैं, पर उनसे लड़ते हैं, उन्हें कोसते हैं, प्रतिशोध की भावना लेकर उन्हीं के फेंके हुए पत्थर पुनः उन्हीं के पास फेंकने का प्रयास करते। किंतु इससे होता क्या यह है, आपका लक्ष्य यह है, आपकी राह अब इन सारी बातों के कारण आप यहीं रुककर इनका सामना करने लगते हैं। इसमें सफलता तो प्राप्त हुई किंतु आपको नहीं, उन लोगों को जिन्होंने आपको रोकने की मंशा से आपके ऊपर पत्थर फेंकना प्रारंभ किया था। यदि उसके बदले उन पत्थरों को इकट्ठा करके आप अपना एक घर बना तो आप पर पत्थर फेंकने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। आप भी अविचल होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो आलोचना से स्वयं का समय व्यर्थ करना चाहते या अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते, संगीत है, निर्णय आपका है। राधे राधे। जीवन में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को डोट प्राप्त करना चाहते, सफलता पाना चाहते हैं, किंतु सभी यह नहीं कर पाते, फिर जुड़ जाते हैं उस प्रयास में कि ढूंढ ले वह कारण जिसके कारण यह असफल हुए। अब उसमें भी अधिकतर लोग गलत चयन कर जाते हैं। यदि इस बात को डोट मैं आपको विस्तार में समझाऊं तो बात कुछ यूं है, यदि मेरे दांतों में पीड़ा है तो पेट दर्द का काढ़ा पीने से कुछ नहीं होगा। यदि नींव में समस्या है तो मैं शिखर को कितना भी सजा लूं भवन तो गिरेगा। यदि हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कारण हमारे पाप की मोच नहीं, हमारी छोटी सोच है। यदि हम अपना भाग्य अपना भविष्य नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका कारण टूटी हुई कलम नहीं, औरों से जलन। यदि महान कार्य करने के पश्चात भी यश प्राप्त नहीं हो पा रहा तो इसका कारण तन का आलस नहीं, मन का लालच है। इसलिए सर्वप्रथम अपनी असफलता का कारण उचित प्रकार से समझे और फिर उचित प्रकार से उस दिशा में प्रस्थान करें। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। बस प्रेम से कहते रहो राधे राधे। जीवन में हम अपनों के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए सदा कुछ अच्छा करना चाहते, उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई बार उन्हें भेंट देते और भेंट देते समय एक विचार सदा मन में रहता है, यह भेंट विशेष होनी चाहिए, यह भेंट सुंदर होनी चाहिए, मूल्यवान होनी चाहिए, ऐसी भेंट होनी चाहिए जो सदा के लिए उन्हें स्मरण। तो कुछ लोग चयन करते हैं उत्तम वस्त्रों का, कुछ लोग चयन करते हैं मूल्यवान आभूषणों, किंतु क्या यह पर्याप्त? आप स्वयं सोच, कितना भी उत्तम वस्त्र क्यों ना हो, एक समय के पश्चात फीका पड़ने लगता, खराब होने लगता, फटने लगता। मूल्यवान आभूषण भी कभी नान कभी चुरा लिए जा सकते हैं, सदा के लिए उन्हीं के साथ रहेंगे यह कदाचित संभव नहीं। तो फिर ऐसा क्या उन्हें दिया जाए जो सदा के लिए उनके साथ रहे? उत्तर है अच्छा समय। यदि आप किसी को उत्तम भेंट देना चाहते हैं तो उनके साथ
उत्तम समय व्यतीत कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा यह पुराना नहीं होगा, यह सदा मन में जीवित रहेगा और उन मुस्कुराहट के पलों को ना कोई उनसे छीन पाएगा ना ही चुरा पाएगा। तो आनंद के साथ समय व्यतीत करें और प्रेम से कहे राधे राधे। सागर पर सेतु बांधने की कथा के विषय में तो आपने सुना ही होगा। श्री राम की सेना को 100 योजन के समुद्र को पार करके लंका पर आक्रमण करना वास्तुकार नल और नील ने सेतु बांधने का उपाय सुझा। तो अब सेतु बांधा कैसे जाए? समुद्र इतना गहरा है, इतने पत्थर डाले जाए कि पार करने लायक स्थान हम समुद्र से ले सके। तब किया गया एक काम, पत्थरों पर लिखा गया राम का नाम, और जब इन पत्थरों को डोब सागर में फेंका गया तब वह तैरने लगा। अब कोई कहेगा यह राम के नाम की महिमा, कोई कहेगा यह नारायण का कोई चमत्कार, किंतु नहीं, यह राम का वो गुण, उनके व्यक्तित्व की वह महानता जिसने उनका प्रतिनिधित्व संगीत किया कि पत्थर भी सागर में तैरने लगे। उसी प्रकार जहाँ हम नहीं होते वहाँ हमारे गुण हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे नाम की शक्ति हम स्वयं बनाते हैं अपने कर्मों से, अपने गुणों से। अब चयन आपका है, आपके नाम के सहारे कोई विपदा से बाहर निकल आता है या आपके अपयश के दुष्कर्म से कोई डूब जाता है। अच्छे से चयन कीजिए। संगीत राधे राधे। इस तालाब को देख रहे हैं बच्चे, बूढ़े, युवक, किसी से भी मैं पूछ लूं कि यह क्या है तो सबका उत्तर एक ही होगा। उत्तर तब बदलेगा जब प्रश्न यह होगा कि आप इस तालाब के साथ क्या करना चाहे। कोई कहेगा कि मैं यूं ही किनारे पर बैठ के इस जल को स्पर्श करके शीतल का आनंद लेना चाहूंगा। कोई कहेगा मैं इस तालाब में तैरना चाहूंगा। कोई कहेगा मैं कागज की नाव बना के इसमें छोड़ना संगीत चाहूंगा। कोई कहेगा मैं मछली पकड़कर जीवन यापन करना चाहूंगा, आदि इत्यादि। आपको एक बात बता दूं कि हमारा जीवन भी इसी तालाब की भांति है, एक समा, किंतु हमें इसके साथ क्या करना है यह निर्णय हमारा है। इस तालाब में आपको मोती भी मिलेंगे, कीचड़ भी मिलेगा। यदि आप मोती पाना चाहते हैं तो आपको उस गहराई तक जाना होगा, उतनी प्रयास आपको करनी होंगे, तब जाके आप मोती पाओगे, अन्यथा केवल कीचड़ हाथ लगे। किंतु जो मैं सदैव कहता, निर्णय आपका है। राधे राधे। घृणा, प्रेम, रूठना, मनाना, भूलना, यह सारे भाव मनुष्य के जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं देखा जाए तो इन भावों के बिना मनुष्य एक यंत्र से अधिक और कुछ भी नहीं। किंतु यदि आप इन भावों को अनुचित प्रकार से ले तो यह भी आपको मनुष्य नहीं रहने। यदि बात करो घृणा की, यदि आप किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं तो क्यों व्यक्ति से घृणा कीजिए, उनकी आदतों से, उन आदतों से जिसने उस व्यक्ति को बुरा बना दिया। क्योंकि आदत बदली भी जा सकती, इसलिए रूठो तो उनकी बातों से, उनसे नहीं, क्योंकि बातें बदली भी जा सकती। भूलो तो उनकी गलतियों को, उन्हें नहीं, क्योंकि गलतियां सुधारी भी जा सकती। प्रेम करो तो उनकी आत्मा से, उनके भावों से, शरीर से नहीं, क्योंकि शरीर नश्वर है। और बोलो तो कठोरता से नहीं, प्रेम से। राधे राधे। कभी किसी पंछी को डोट देखा है, जब उसे अंडे देने होते हैं तो वह सर्वप्रथम एक स्थान खोजता है, एक स्थान जो वर्षा धूप शत्रुओं से सुरक्षित हो। फिर वह अपना घोंसला बनाता, फिर अंडे देता, और फिर जब उन अंडों से नन्ही संतान निकल आती तो उन्हें भोजन देता, उनकी सुरक्षा करता। परंतु जब उनके पंख निकल आए तो ना उन्हें भोजन देती है, ना ही उन्हें घोंसला बनाना संगीत सिखाती, उड़ने की कला सिखाती है। बस फिर वो नन्ही संतानें उड़ने की कला सीखकर स्वयं अपना भोजन लाना सीख जाती, स्वयं घोंसला बना सीख जा। और हम मनुष्य क्या करते हैं, संतान के बड़े होने के पश्चात भी उनकी चिंता में सूखते हैं, प्रयास करते हैं कि उनके लिए घर बना सके, अपनी संतान को और भी शक्तिशाली बनाने के स्थान पर पंगु कर जाते। संगीत है, जीवन में वही कीजिए जो एक पंछी करता है, अपनी संतान को उड़ने की कला सिखाई, संस्कार दीज, और एक समय के पश्चात उसे स्वयं अपना आकाश चुनने को मुक्त कर दीजिए। राधे राधे। इस पात्र का महत्व हमारे जीवन में हम भली भांति जानते हैं। गर्मी की ऋतु में यह हमारी प्यास बुझाता है, शीतल जल को जैसे अमृत बनाकर हम तक सपता संगीत है। किंतु इस पात्र को बनाया कैसे जाता, क्या इस प्रक्रिया के विषय में आपको ज्ञात है? सर्वप्रथम